हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज बाज़ार में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी सस्टेन भी किया। गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 23,719 पे निफ्टी, और आज ओपनिंग किया है 23,942 पे। क्लोज कर रहा है निफ्टी 24,031 पे और हाई बनाया निफ्टी 24,054 पे। 24,000 भी क्रॉस किया, 24,050 का भी लेवल क्रॉस किया। और आज गैप अप होने के बाद पूरा दिन निफ्टी का लोअर और हायर लेवल बिल्कुल फिक्स हो गया था 23,920 के करीब, और हायर में 23,990 के करीब ये जोन पूरे दिन बिताया। हालांकि इंट्राडे में आज कोई खास ट्रेड नहीं मिला। लास्ट आवर में आपको 24,000 क्रॉस किया, वो ट्रेड 2:45 में, जो कि वो ट्रेड लास्ट टाइम था, इसलिए लिया नहीं जा सका। और कल देखना है कि कल क्या इस तेजी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं। हालांकि आज एक अच्छी बात ये हुई है कि आज सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। पूरा दिन निफ्टी को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी था, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी था, टाइम बिताना बहुत ज़रूरी था। कल के लिए हम देखें कि कल हम क्या कर सकते हैं। एक सपोर्ट तो हमें यहाँ दिख रहा है 23,900 पे, जैसा कि आज का लोअर लेवल है। अगर हम जहाँ ओपन हुए हैं, जहाँ क्लोज हुए हैं वहीं पे ओपन हो रहे हैं और 23,050 के ऊपर वापस से जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हम 23,050 के ऊपर तभी निकलेंगे जब कच्चा तेल जहाँ आज है वहाँ सस्टेन करना चाहिए, ऊपर नहीं निकलना चाहिए। रुपया मजबूती बनाए रखनी चाहिए और ईरान और ट्रंप की तरफ से कोई निगेटिव स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। हालांकि आज यूएस मार्केट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूएस मार्केट बंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें दिख रही है। कल तेजी, ये तीनों चीज़ जब तक स्टेबल नहीं होगा, जैसा आज है वैसा ही होना चाहिए, हम अपसाइड फिर फंस जाएंगे जाने में। कल निफ्टी की वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी है और नेक्स्ट डे सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। और थर्सडे को इस बार छुट्टी है क्योंकि बकरीद है, तो एक्सपायरी आपको सेंसेक्स की एक दिन पहले हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी, अब लेवल की बात करते हैं। पहला सपोर्ट हमने आपको 23,900 पे बताया। अगर इस सपोर्ट के पास नहीं रुका किसी कारणवश, क्योंकि हमें देखो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें सोचकर चलनी है, ऐसा ना हो कि सब कुछ उलट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 23,900 पे पहला इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ पे आ भी रहा है और एक बुलिश कैंडल जैसे बन रही है, आप आज देख रहे हैं जैसा कि रेंज बना रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमें, तो फिर हम अपसाइड 24,000 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 24,000, 24,050 वहाँ तक का जोन हम देख सकते हैं। अगर डाउन साइड मिला तो आया तो, हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, तो इसलिए हम जहाँ बंद हुए हैं वहीं ओपन होकर ऊपर निकलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि पिछली कैंडल थोड़ी बहुत दूर हो गई है। ये गैप है, आज कुछ आधे गैप तो फिल हो गए, इस गैप को हम फिल करेंगे। गैप का लोअर लेवल क्या है, 24,120 के करीब है। वो लोअर लेवल एग्जैक्टली मैं आपको बता देती हूँ, 24,126, 24,128, तो 24,125 राउंड फिगर ले लो, ये लोअर लेवल है। हम ऊपर में 24,120 की तरफ एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। उससे पहले अगर और भी स्ट्रेंथ दिखा, क्योंकि एक्सपायरी है और कुछ भी हो सकता है, बाजार बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है 24,000 जाने के लिए और आज कामयाब हुआ, तो इसलिए हो भी सकता है कि हम शायद एक बार अपसाइड की रैली के लिए भी रेडी हो, ऐसा भी हो सकता है। रेंज बनाने के बाद 8 मई को आप देखें कि यहाँ पे एक रेंज बना था और उसके बाद ब्रेकडाउन किया था। तो
अगर हम 24,120 निकालते हैं तो फिर कहाँ पे हम जाकर फंसेंगे? 24,250 के पास। उसके बाद हमें ये जोन मिलेगा 24,250, और 24,250 भी निकलते हैं तो वापस से फिर आपको एक गैप दिखेगा, गैप डाउन लगातार करता गया, फिर उस गैप को फिल करेगा जो कि 24,300, 24,250 और 24,300, ये 50 पॉइंट का जोन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ से 24,120 पे ध्यान देना चाहिए और 24,200, ये जोन 24,200 तक के लिए कल अगर पॉजिटिव रहा तो हम देखेंगे, और उसके बाद कुछ भी चेंज हुआ तो मैं डेली लाइव आती हूँ 9:15 में, वहाँ कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा रेंज बना के आज ये निकाला है, और डाउन साइड में 2 सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया 23,900, और एक सपोर्ट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है जिसको आज हम लोग गैप अप में ही निकाल दिए हैं 23,860 का, जो कि गैप अप ही निकल गया। कितने टाइम? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार कोशिश किया, 5वीं बार में ये आज निकला है, आज निकला, इसलिए लग रहा है कि शायद सस्टेन भी हो सके। तो ये हमें दिख रहा है बाजार में होता हुआ, निफ्टी में कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी बहुत अच्छा एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। लास्ट में जो पैटर्न बना, एक फ्लैग पैटर्न लास्ट आवर में बना हुआ है। अगर हम इसी फ्लैग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो किया है, हालांकि क्लोजिंग उसी रेंज में आकर दिया है। फ्लैग पैटर्न का लगभग ये 65 पॉइंट आप ले लो, 65 पॉइंट का ये फ्लैग है, ठीक है। अप साइड में भी हम वापस से ब्रेक करते हैं तो वापस से वही देखिए 24,120 का ही लेवल हो रहा है। अगर हम 5 मिनट के फ्लैग पैटर्न को भी कैप्चर कर रहे हैं और 24,050 के ऊपर निकलते हैं तो उस फ्लैग पैटर्न का टारगेट भी हमारे पास 24,120 का ही है। तो फिलहाल हमें पहला टारगेट 24,120 का नजर आ रहा है। बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न बना रखा है। तो ये सारी चीजें अभी निफ्टी में हमें दिख रही है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो रहा है, कंपोनेंट पॉजिटिव है, और वहां पे भी एक मोमेंटम अपसाइड का दिख रहा है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार को है, वहां पे भी मंथली एक्सपायरी है, और उस दिन सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। तो ध्यान रखना 2 एक्सपायरी लगातार है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। प्रीमियम जब मान लो 50 रुपए की प्रीमियम बाजार खुला और 100 रुपए हो गए तो वेट करो, ऐसा नहीं कि 100 रुपए पे इसको, थोड़ा उसके 80 रुपए 70 रुपए पे आने दो, अगर आया तो वहां सेटअप अच्छा रहेगा। 50 की चीज जब 100 में हो गई तो वहां लेना, रिस्क ज्यादा रहेगा, रिवार्ड कम रहेगा। हो सके आपको 10-15 पॉइंट मिल भी जाए, लेकिन रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम रहेगा, इसलिए थोड़ा प्रीमियम नीचे आने एक्सपायरी है, जाहिर है कि प्रीमियम थोड़ा सा मेल्ट करता ही करता है। तो 100 रुपए की चीज अगर 70-80 पे मिलेगा, सेटअप बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, फिर वहां पे बाय करेंगे। अब देखना यह है कि कल गैप अप हो रहा है, क्या हो रहा है। यूएस का मार्केट बंद है, गैप अप न भी हो सकता है, हो भी सकता है। कुछ डील वाली न्यूज अगर ऑफिशियली आ गई तो गैप अप भी हो सकता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आई तो गैप अप भी हो सकता है। तो ये बाजार खुलने के बाद हमें ध्यान रखना है कि गैप अप हो रहा है तो रुकना है। अगर गैप अप हो गया तो सारा, फिर जैसे आज हुआ गैप अप तो आज खेल खत्म कर दिया, इंट्राडे वालों के लिए पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो गैप अप हो गया तो फिर शायद फिर खेल खत्म कर देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले ओपन होने दीजिएगा, प्राइस थोड़ा नीचे, कभी कभी इंट्राडे में देखो यहाँ पे मिला है, तो वो चीज यानी कि रेंज में चला, तो रेंज में चला तो हमें मिल गया, ठीक है ना, मिल गया। बार बार 23,920 के पास सपोर्ट ले रहा था तो एक ट्रेड ले लिया, 1-2 ट्रेड यहाँ पे मिल गया। वैसे ही गैप अप होने के बाद पहले देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, वहां पे फिर हमें ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक ही होना चाहिए, नहीं भी हुआ तो जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहां पे हम ट्रेड लेंगे, डाउन साइड गया तो डाउन साइड ट्रेड लेंगे। इंट्राडे वालों को दोनों साइड ट्रेड लेने के लिए हमेशा रेडी रहना है, दोनों तरफ का माइंड मेकअप तुरंत अपने आप को चेंज करना है, तुरंत अपना व्यू चेंज करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।